Welcome back to class 12 computer science. Dear students, as you are aware that as per CBSE curriculum 2020-21 unit number 3 database management system carries 20 theory marks out of 70. It is a very important unit and easy to score maximum marks in CBSE examinations. Dear students, you are already learned what is database and what is SQL and how to create the table, how to create the database, how to fetch the data from a table, how to fetch the conditional data from a table, how to retrieve the data from a table, and how to order, how to sort the data in a table. You already learned. Let us go to review the class 11th SQL. Before starting the SQL, I want to discuss about the database management system. Dear students, database management system, it is a collection of data. What is database? Database is a collection of data. Database system is basically a computerized based record keeping system. Dear students, for example, if you want to purchase a ticket, if you want to purchase a flight ticket through online, आप क्या करेंगे? आपको एक टिकट परचेस करना है ऑनलाइन थ्रू, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे मेकमेट्रिप हो गया, याहू हो गया, या कोई भी एयरलाइंस का वेबसाइट हो गया, जैसे airindia.com, jetairways.com और spicejet.com. इसमें जाके आप पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे और डेस्टिनेशन देंगे और रेट को चेक करेंगे. ये सब करने के बाद आप एक को चूज़ करेंगे, एक डेट को और टिकट को चूज़ करके आप अपना एंट्रीज, अपना डेटा जो है, आपका नाम हो गया, आपका एज हो गया, आपका पर्टिकुलर्स जो भी है, आप उसमें एंट्री करेंगे. एंट्री करने के बाद क्या होता है, आपको एक PNR जनरेट होता है. इट इज़ अ यूनिक आईडी फॉर यू. इट इज़ अ यूनिक आईडी फॉर यू. PNR जनरेट होते साथ आपका टिकट प्रिंट हो जाता है. वो प्रिंटिंग को लेके आप कहाँ जाते हैं? जब आपको ट्रैवल करना है उस दिन आपको वो प्रिंट आउट या SMS या मैसेज को लेके आप एयरपोर्ट जा रहे हैं. एयरपोर्ट जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर वो देखता है, आपका PNR नंबर पूछता है. PNR नंबर पूछते साथ वो एंट्री करता है, वो PNR नंबर, आपका सारा डेटा वहाँ पर आ जाता है. तो ये डेटा कहीं ना कहीं पर आप जो डेटा इंसर्ट करें, आप जो डेटा पर्सनल डेटा आप दिए हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है. ये जहाँ पर स्टोर हुआ है उसी को कहते हैं डेटाबेस. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको डेटाबेस क्या होता है समझ में आ गया होगा. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस? इट redundancy can be controlled. Redundancy can be controlled मतलब डुप्लीकेट डेटा को कंट्रोल करते. एक डेटाबेस होने से क्या होता है, उसमें डुप्लीकेशन बहुत कम होता है और इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड. इनकंसिस्टेंसी मीन्स सेम डेटा को 3 या मोर टेबल्स में हम लोग सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. डेटा कैन बी शेयर्ड. ये डेटा को हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, दूसरे के साथ ये डेटा को हम शेयर कर सकते हैं. और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड. ये डेटा को सेव करके और सिक्योर करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग अप्लाई करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी डेटा टाइप्स मॉडल हियर टू सेव द डेटा. Number 1 is hierarchical database model. Number 2 is network database model, object oriented database, graph database, relational database model, model database, document database. You see here we can save the data in any type, but nowadays
very important database model is relational database model. It is a very useful model to save the data. What is relational database model? Relational database model is a database which can store the data in the form of a table. Table means rows and columns. Rows and columns. Every database which stores in the form of a table is known as a relational database model. The table name is student. ये स्टूडेंट टेबल में हम कुछ डेटा को इंसर्ट किया. आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ, एज एंड जेंडर. हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक रो. दिस वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल. ये जितना भी है ये वर्टिकल लाइन्स, ये जो भी ये कॉलम्स हैं इसको एट्रीब्यूट करें बोलेंगे. और जो रोस है, रोस ऑफ ए टेबल इज नोन एज ए टपल्स. यहाँ में देखिए एडमिशन नंबर रवि का एडमिशन नंबर 2043. इज डेट ऑफ बर्थ इज 1 फरवरी 2000. इज एज इज 34 एंड जेंडर इज मेल. ये डेटा को जैसे स्टोर करता है, ये कौन सा फॉर्म में स्टोर हुए? टेबल का फॉर्म में स्टोर हुए. सो इट इज नोन एज ए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन. DOMAIN. Domain. A domain is essentially a data type which optional constraints restrictions on the allowed set of values. एक एट्रीब्यूट के लिए परमिट की जाने वाली सभी यूनिक वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जेंडर को, ये कॉलम को हम डोमेन कह सकते हैं. कैसा? बिकॉज या में जो भी वैल्यूज़ को हम लोग इंसर्ट करेंगे इट इज़ ए फिक्स्ड वैल्यूज़, यूनिक वैल्यूज़ जो फिक्स किया जाता है. इसमें देखिए केवल हम लोग ये जेंडर कॉलम हम लोग कितना वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं? आइदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर. और इसके सिवा और कुछ भी हम वो फीमेल का वो जेंडर के कॉलम इंसर्ट कर सकते? नहीं कर सकते. सो दिस कॉलम इज नोन एज ए डोमेन. इसी प्रकार से मैरिटल स्टेटस. आप एक कॉलम ले लीजिए मैरिटल स्टेटस. उसमें हम लोग कितना डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं? डेटा टाइप्स ऑफ डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. ये क्या है? मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड. ये फिक्स्ड है. ये फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम कहते हैं डोमेन. बच्चे हमें डोमेन बोलने से इसका क्या है आप समझ में आ गया? कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ टपल्स ऑफ ए टेबल इज नोन एज ए कार्डिनलिटी. नंबर ऑफ टपल्स ऑफ ए टेबल, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए टेबल इज नोन एज ए कार्डिनलिटी. नेक्स्ट वन, डिग्री. What is degree? Number of attributes of a table. Number of attributes of a table is known as a degree of the table. For example, आप यहाँ में student table. What is the degree of student? You see how many attributes are there? 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is 5. What is the cardinality of the student table? What is the cardinality? Number of rows. How many rows are there? 1, 2, 3, 4, 5. So cardinality is 5. Next, primary key. Next one is primary key. It is a constant. It is a constant
ये कांस्टेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये प्राइमरी की क्या होता है, जो भी कॉलम में ये कांस्टेंट को एनफोर्स करते हैं इट विल एक्सेप्ट ओनली द यूनिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ में एडमिन को हम लोग प्राइमरी की बनाया तो इट विल ओनली एक्सेप्ट द यूनिक वैल्यूज 2043 204। अगर हम लोग दूसरे बार 2043 अगर हम लोग यहाँ में इंसर्ट करते इट विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज इट हैज ए प्राइमरी की कांस्टेंट। नेक्स्ट वन कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, आप देखिए ये टेबल में कितना यूनिक वैल्यूज है। क्या में देखिए एडमिशन नंबर ऑल आर यूनिक वैल्यूज, नेम भी यूनिक वैल्यूज है, डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक वैल्यूज है, एज भी यूनिक वैल्यूज है। एज भी देखिए 34 35 39 36 38 ऑल आर यूनिक। डेट ऑफ बर्थ भी सब डिफरेंट, नेम भी सब डिफरेंट, एडमिशन नंबर भी सब डिफरेंट। सो ये सारे कॉलम्स को हम कहेंगे कैंडिडेट की। द कैंडिडेट की मीन्स द कॉलम्स विच विल एक्सेप्ट द यूनिक वैल्यूज, number of columns which will accept the unique values. Number 4 alternate key. Alternate key means except primary key all other columns which has accepts only unique values is known as a अल्टरनेट की। ये प्राइमरी की कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी नेम डीओबी एज इज डिफाइंड एज ए अल्टरनेट की। नेक्स्ट आपको आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, इट इज ए नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from primary key of a other table। अगर हम इसी प्रकार से और एक टेबल बनाएं, सी अनदर टेबल विच डिराइव्ड द वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल, admission number which derive the values from this table and other values are inserted. If you take one example 2045 35 63 93, आप ये टेबल में अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मार्क्स किसका है, 35 63 93 किसको अवार्ड किया गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले टेबल में दिखेंगे क्या है, किशन को मैथ्स में 35 आया, साइंस में 63 आया और सोशल में 93 मार्क्स आया। उसी प्रकार से श्याम को मैथ्स में 85 आया, साइंस में 50 आया और सोशल में 58 आया। These numbers, these values we are not inserting, it is derived from this table, so it is known as a foreign key of the table, foreign key of the table. next आपको आता है MySQL. MySQL, it is a software, it is a freely available open source software. SQL language enables you to create and operate on the relational database. My dear students, MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली ओपन सोर्स में अवेलेबल है। आप वेबसाइट www.mysql.org, ये वेबसाइट में जाके ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इट इज़ कोई भी प्लेटफॉर्म में ये सॉफ्टवेयर चलेगा। इट इज़ अवेलेबल फॉर मैक, इट इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़, इट इज़ अवेलेबल फॉर यूनिक्स। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंपोनेंट है रन होने के लिए। सो दिस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज ए पोर्टेबल, और एसक्यूएल लैंग्वेज को ये फुल्ली सपोर्ट करता है। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो भी हम लोग कमांड्स देते हैं उसको एसक्यूएल लैंग्वेज में देना पड़ता है। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल मीन्स
SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आपको इसी में पता चल जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी मीन्स क्या है? क्रिएट और ऑपरेट ऑन द टेबल्स, ऑपरेट ऑन द रिलेशंस, so it will be known as a structure query language. Dear students, the SQL commands mainly divided into 4 types. One is DDL, DML, TCL and DCL. DDL stands for data definition language. These commands create, alter, rename, drop. These 4 commands comes under the DDL command. This is mainly used for constructed structure. For example, if you want to create a database, you have to use create command. If you want to modify the structure, if you want to any column in a created table, you can use alter. If you want to change the table name or a database name, you can use rename command. And drop command is used to delete the table or a database or a column of any table. This drop command will be used. So these 4 commands comes under data definition language. Number 2, data manipulation language, DML commands. In this DML there are select, insert, update, delete. These DML commands will फंक्शन ऑन डेटा। अगर आप कोई डेटा को रिट्राइव करने मांगते हैं या शो करने मांगते हैं, यू हैव टू यूज सेलेक्ट कमांड। इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी डेटा इन ए टेबल, यू हैव टू यूज इंसर्ट कमांड। यू वांट टू मॉडिफाई एनी डेटा, कोई डेटा को मॉडिफाई करने मांगते हैं, यू हैव टू यूज अपडेट कमांड। कोई डेटा को डिलीट करने मांगते हैं, डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड मीन्स इट विल कंट्रोल ऑन द ट्रांजैक्शंस। कमिट मीन्स आपका जो टेबल है जहाँ तक आप डेटा इंसर्ट करें या कुछ भी मॉडिफाई करें, कमिट मीन्स सेव, वो डेटा क्या होता है? सेव हो जाता है। कमिट कमांड में वो डेटा, एंटायर डेटा विल बी सेव्ड। रोल बैक मीन्स आफ्टर सेविंग आप कुछ काम करते हैं और आपको सेव पॉइंट में आना है, तो अंडू के लिए यहाँ पर रोल बैक कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, और एक कमांड क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। DCL कमांड क्या होता है? ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या है? वी आर गिविंग द परमिशन टू यूजर टू यूज दिस डेटाबेस, that is granting. If you are withdrawing the permission from the user, that will be known as a revoke. Dear students, हमें ये 4 टाइप्स कमांड्स के अंदर क्लास 12th में आपको आएगा DL एंड DML कमांड्स। आपको thoroughly पढ़ना पड़ेगा DDL में और DML कमांड्स। Before you are going to learn about all these commands, we have to follow some rules in SQL. They are, one is SQL statements are not a case sensitive. You can either write the SQL statements in uppercase or in lowercase. It will takes as a same. Number 2, every statement is terminated with the semicolon. SQL, just like a C++ and other languages, it is also terminated the statement with a semicolon. Comma is used to separate the parameters. It can be write in a single line or a multiple line. Before discussing the create command, I will discuss about the data types. Data types, the main data types which are used in SQL. Number 1, char. Char data type means it will accept alphanumeric characters as well as symbols and space.
Number 2, varchar. Varchar, it is also accepts alphanumeric characters, symbols and spaces. What is the difference between char and varchar? Char and varchar, char is a fixed length and varchar is a variable length. Fixed length means, for example, you are declared as a student in student table, column name as a accept char data type, which is declared 20 size 20. Name char 20. It will accept if you are inserted 4 characters, but it will occupies the 20 character space. It has a fixed length. But if you declare as a varchar, it will takes up to 4 characters only. This is the main difference between char and varchar. Next one, integer. Next, float. Next, date. Date should be, the format of date is YYY hyphen hyphen TD. Next one, time. Time, it is hour colon minutes colon seconds. Timestamp, which we can insert date as well as time. These are the main data types which we are using to create a table in MySQL. Dear students, now I want to discuss about the create command. Create command is used for create a database or a table. If you want to create a database, then create database name. For example, create database school. Here database created. If you want to use that database, आप जो database में काम करेंगे वो database को ओपन करना पड़ता है. उसके लिए आप क्या कमांड यूज करेंगे? यूज कमांड यूज करेंगे. यूज कमांड कैसा यूज करते हैं? यूज, उसको कुछ नहीं है, यूज प्लस डेटाबेस नेम. It will change the database. If you want to know how many tables are created in that particular database, so we have to use show command. show command इसीलिए यूज करते हैं आपको पता लगाने के लिए कि कितना टेबल्स वो डेटाबेस में है. It will shows the table names. For example, show school. Next one is describe command. Describe command which will shows the structure of the table. आप टेबल का स्ट्रक्चर देखने मांगते हैं या स्ट्रक्चर को पता करने मांगते हैं कौन सा स्ट्रक्चर में है, तो उसके लिए आप डिस्क्राइब कमांड यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब स्टूडेंट. ये आपको शो करेगा एडमिशन नंबर, कौन सा डेटा टाइप यूज करें, it is describe command used to know the structure of a table. Next, अभी आपको आएगा DML commands. How to create the table. Okay, how to create the table. create command को यूज करके हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे. तो वो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग create command को यूज करेंगे. create table
table name, that is for example student, create table student, then bracket, column name, admission number, which data type it will accept, integer, size 5. You want any constant, then you have to write primary key constant, primary key, then comma, next one name, varchar 20, then comma, dob date, comma, age integer 3, comma, gender varchar 5, then bracket close, then semicolon. This is the command to create the student table. Next one, alter. alter कब यूज करते हैं? alter कमांड यूज करते हैं जब आपको कोई स्ट्रक्चर को alter करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम लोग alter कमांड को यूज करते हैं. alter कमांड इस प्रकार से यूज करते हैं. अभी यही स्ट्रक्चर है, ये टेबल है और ये टेबल में आपको एक कॉलम को ऐड करना है, एक कॉलम को ऐड करना है. तो आप क्या यूज करेंगे? alter टेबल, टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट, ऐड कॉलम क्या है आपको? मैरिटल स्टेटस. जब भी आप कॉलम नेम देते हैं कोई गैप मत छोड़िए, क्योंकि गैप छोड़ेंगे तो वो डेटा टाइप ले लेगा, तो वो डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई नहीं रहेगा तो आपका एरर शो करेगा. तो मैरिटल स्टेटस अगर गैप छोड़ना है तो आपको अंडरस्कोर दे सकते हैं या हाइफन दे सकते हैं या कुछ भी एक कैरेक्टर वहाँ पर दीजिए. मैरिटल स्टेटस varchar, ये आपको अल्टर हो गया, मॉडिफाई हो गया, एक एडिशनल कॉलम. नेक्स्ट, अगर कोई कॉलम को आपको डिलीट करना है तो आप यूज करेंगे, फिर अल्टर कमांड यूज करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम नेम. और नेक्स्ट आपको आता है क्रिएट अल्टर ड्रॉप. अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है आप एंटर सिंपली लिखिए ड्रॉप डेटाबेस नेम, ड्रॉप स्कूल, एंटर डेटाबेस आपको ड्रॉप हो जाएगा. अगर आपको कोई टेबल को ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, एंटर टेबल, यानी कि जो भी डेटा है और स्ट्रक्चर है फुल्ली डिलीट हो जाएगा और स्पेस आपको फ्री हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट आपको आता है रीनेम. कोई टेबल का नेम को चेंज करने के लिए आप ये रीनेम का कमांड को यूज कर सकते हैं. ये रीनेम कमांड एकदम इजी है. रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम. रीनेम जो ऑलरेडी है स्टूडेंट टू स्टूडेंट 1. ये स्टूडेंट नेम क्या हो गया? स्टूडेंट 1 में चेंज हो गया. नेक्स्ट आपको आता है DML कमांड्स. DML कमांड्स के अंदर में एक सेलेक्ट कमांड. सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल. कंडीशनल बेस्ड डेटा और एनी डेटा you want to retrieve the data and show the data, you have to use select command. For select command, select what to select from which table, where condition.
For example, select admission number, name, age from student where gender equal to male. It shows admission number 2043, it will select name and it will select age, and where the gender is male, only it will shows the male candidates admission number, name and age. Next one, select asterisk from student. Select asterisk from student, it will shows entire table. What are the data in a student table? It will shows all the data. Here select name from student where age less than 38. Where age less than 38. Select name from student. Okay. Select name from student. It is only select the name, that is Ravi, Raj and Sam. Ravi, Raj and Sam, because their age is below 38. Dear students, in DML command second one is insert. इंसर्ट कमांड हम तब यूज़ करेंगे जब आपको कुछ भी वैल्यूज़ को कुछ भी डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ में ये टेबल में हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा कैसा इंसर्ट किया। यहाँ देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, insert into table name, then column name, then values. What are the values you want to insert? The values will be mentioned. और आप ऐसा भी लिख सकते हैं insert command को, insert into student values देख के आप ये पूरा लिख सकते हैं। Next one, update. Update command is used to modify the data which is already in the table. The data will be modified. For example, update student set age 35 where admission number is 2046. Here it is admission number 2046. ये एज को हम लोग मॉडिफाई करने मांगते हैं। ये मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करें? अपडेट कमांड। अपडेट स्टूडेंट सेट एज 35। ये 36 यहाँ में इरेज होके आपको 36 का जगह ये आ जाएगा 35, बिकॉज आप यहाँ में दिया एडमिशन नंबर इज 2046। ये 2046 का एडमिशन नंबर को फेच करेगा और वहाँ के एज को ये मॉडिफाई कर देगा। नेक्स्ट वन, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड यूज टू डिलीट द एनी डेटा फ्रॉम ए टेबल। यहाँ में देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इट विल डिलीट ऑल द डेटा, इट विल डिलीट ऑल द रोज। सारा रोज को वो डिलीट कर देगा लेकिन टेबल रहेगा। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज 38। आप वो क्या करेगा? पहले ये चेक करेगा 38, अगर कोई भी और भी एज 38 है तो उसको वो डिलीट कर देगा। अभी यहाँ में 38 एक ही शो कर रहा है तो ये वाला रोज को वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट वन, डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड, distinct command which is used to fetch the unique values. यहाँ में देखिए select distinct gender from student. Select distinct gender from student. It will shows only male, transgender, female. एक मेल और ये दोनों मेल एक बार डुप्लीकेट सी हो गया तो डुप्लीकेट सी को नहीं दिखाएगा। मेल, ट्रांसजेंडर एंड फीमेल। नेक्स्ट, बिटवीन। बिटवीन क्लॉज को यूज करने के लिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 36 एंड 34। ये 36, बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड, बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड। यहाँ में नेम शो करेगा 36 और 34 के बीच में जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट नेम है वो शो करेगा। तो रवि, राज, देन श्याम। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल which is on the screen, the following questions are asked. So all information about the patient of cardiology department. Number 2, to list the names of female patients who are in orthopedic department. C, to list the name of all patients with their date of admission in ascending order. D, to display patient name, charges, age for female patient. E, to count the number of patients with age less than 20.
F. To insert new row in the hospital table with the following. G. Select count distinct department from hospital. H. Select average charges from hospital where gender equal to F. I. Select max age from hospital where gender equal to M. J. Select some charges from hospital where date of admission is less than 12th February 1998. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑल द इंफॉर्मेशन. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन पूछा तो क्या लिखेंगे? एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्पिटल, select all the information from hospital where department equal to cardiology, CARDIO. ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन, list the names of the female patient who are in orthopedic department. List the names of the female patient, यानी उनको केवल नाम चाहिए. तो आप क्या लिखेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल, लिस्ट द नेम ऑफ फ्रॉम द हॉस्पिटल who are in orthopedic department where department equal to ortho and और क्या पूछे? फीमेल पेशेंट का पूछे तो जेंडर इक्वल टू F. ये आपको शो करेगा नेम्स जो फीमेल पेशेंट है, जो औरतें है और उनका जेंडर है फीमेल पेशेंट. नंबर 3, C. टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल पेशेंट विद द डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर. ये डेट ऑफ एडमिशन का असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये सारे लिस्ट को शो करना है. तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम कॉमा DOA, select name DOA from hospital where select name DOA from hospital order by DOA. ये देखिए आपको यहाँ में असेंडिंग ऑर्डर मेंशन नहीं करने पड़ेगा क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही लेगा. अगर डिसेंडिंग चाहिए तो आप डिसेंडिंग लिख सकते हैं, DESC लिख सकते हैं. अगर असेंडिंग है तो देयर इज नो नीड टू राइट ASC. ओके. नंबर D क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द पेशेंट नेम, चार्जेस, एज फॉर फीमेल पेशेंट. सेलेक्ट नेम charges, age from hospital, where gender equal to F. Next question, to count the number of patients with age greater than 20. To count the number of patients
with age greater than 20. Select count age, select count age from hospital where age greater than 20, where age greater than 20. Next question, to insert new row in the hospital table with the following. Insert into hospital values, insert into वैल्यूज, यहाँ पर आप वैल्यूज को लिख देंगे. नेक्स्ट एफ है जी क्वेश्चन, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल. ये देखिए डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट को काउंट करने बोला है. ये आपको यहाँ में आपको कमांड दिया. तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट एक सर्जरी 1, ऑर्थो 2, then ENT 3, gynecology cardio 4, gynecologist 5 and nuclear medicine 6. It will show the answer 6. Next one, select ABG charges from hospital where gender equal to female. Average charges from hospital, एवरेज चार्जेस जेंडर इक्वल टू फीमेल. तो फीमेल का चार्जेस कितना हो गया, यहाँ में 200 है, यहाँ में 300 है, यहाँ में 800 है, यहाँ में 300 है. तो ये चारों को प्लस करिए, कितना हो गया 2 + 200 + 300 500 + 800 1300, 1300 + 300 1600 divided by 4 means 400. Next question, select max age from hospital where gender M. जेंडर M का मैक्सिमम एज कौन सा है, इसका एज है 65. द आंसर इज 65. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट सम चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल where date of admission is 1998 to less than 1998 to 12 से लेस देन आपका सम करना है चार्जेस को. ओके 12 से लेस देन पूछे, 12 से लेस देन क्या हो सकता है 11, ये 20, ये देखिए 200 + 300, 200 + 300 500 + 800 1300. डियर स्टूडेंट, आप अभी इस स्क्रीन में सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं. और इसी के साथ आज के क्लास समाप्त करते हैं. थैंक यू. स्टे होम. थैंक यू.